हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूके ट्रिपल एस सी मॉडल पेपर का पार्ट 9। गाइस, इस वीडियो में आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस हमने जो यूके ट्रिपल एस सी का सिलेबस है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये वीडियो तैयार की है, जिसमें आपको सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर जो भी, ठीक है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, उससे संबंधित आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और उत्तराखंड जीके से आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चन हैं। तो गाइस, आपके अगर 70 प्लस इसमें आते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर है आपका, ठीक है। अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कन्नौजी बोली का संबंध है। तो देखिए, कन्नौजी बोली जो है ये किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है पश्चिमी हिंदी के। किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो देखिए, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी गाइस, ये हुई थी वेलूर में। कहाँ पर हुई थी? वेलूर में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन श्रेय किन शब्दों के योग से बना है? तो गाइस देखिए, श्रा जो होता है ये बनता है शाह, नीचे हलंत और प्लस रा। तो हमारा ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं गाइस, कितने होते हैं? 4, 6, त्रय, ज्ञा और श्रेय, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगला है, निम्न में से सघोष व्यंजन को पहचानिए। तो सघोष व्यंजन कौन सा है हमारा? ला। कौन सा है? ला। ऑप्शन ए जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी जो है ये कौन सी है? परिणति, ठीक है, परिरति, ठीक है। तो ये हमारा परिणति जो है शुद्ध हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, पितृनुमति में कौन सी संधि है? तो गाइज, पितृनुमति में कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगी गाइज हमारी यड़ संधि। क्या हो जाएगी? यड़ संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संस्कृत का उपसर्ग है। तो इनमें गाइज संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? तो यह है बड़ा आ, ठीक है, ये जो होता है संस्कृत का उपसर्ग होता है। अगला है, निम्नलिखित में से पदों की प्रधानता के आधार पर द्विगु समास में प्रधान बताइए। देखिए, समास का क्वेश्चन है गाइस ये, तो आपको पता है समास वैसे जनरल सिलेबस में दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो पदों की प्रधानता के आधार पर द्विगु समास में प्रधान बताइए। तो पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है इसमें? पूर्व पद जो है प्रधान होता है, सॉरी, उत्तर पद प्रधान होता है गाइस, ठीक है। द्विगु समास में जो है, जो पदों की प्रधानता के आधार पर जो उत्तर पद जो है प्रधान होता है। तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पतलून पाजामा किस प्रकार के शब्द हैं? तो देखिए, पतलून हो गया, पाजामा हो गया, ये किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये अंग्रेजी और फ़ारसी हैं, ठीक है। पतलून जो हो जाएगा अंग्रेजी हो जाएगा, ठीक है, और पाजामा जो हो जाएगा ये फ़ारसी हो जाएगा। अगला है, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर शब्द जो होते हैं गाइज, ये होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो तत्सम शब्द यानी जो संस्कृत वाला होता है, तो ये कौन सा है? उपवास, ठीक है, उपवास। गाइज, इस वीडियो में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन उसका आंसर देखेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो प्रकार होते हैं गाइस, ये होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो इसमें गाइस शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? मैं पत्र लिखने के लिए बैठा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति का विशेषण है। तो संस्कृति का विशेषण क्या होता है गाइज? तो ये होता है सांस्कृतिक। क्या होता है? सांस्कृतिक। और ये आपको शुद्ध वर्तनी में भी देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्विज किसका पर्यायवाची होता है? इस तरह से होता है द्विज, ठीक है, द्विज। तो ये किसका पर्यायवाची होता है? तो गाइज, द्विज जो है ये किसका पर्यायवाची होता है? पक्षी का। किसका होता है? पक्षी का। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द वाला जोड़ा है, तो इनमें से कौन सा सही विलोम शब्द वाला जोड़ा है गाइज? तो बर्बर का सभ्य होता है, ठीक है, तो ये वाला जो है सही है। अगला है, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे बोलते हैं अबीरा। क्या बोलते हैं उसे? अबीरा। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे क्या बोलते हैं? अबीरा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से विस्मयादि बोधक है, तो इनमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है गाइज? तो ये हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, चांदी का ऐनक लगाना का अर्थ है, तो चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। क्या होता है? किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो देखिए, विनय पत्रिका के जो रचयिता हैं गाइज, ये कौन है? तुलसीदास जी। कौन है? तुलसीदास जी। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है, तो देखिए अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की जो भाषा है गाइज, ये है हिंदी। क्या है? हिंदी। वो एक प्रथम वहाँ पे हिंदी है और दूसरी वहाँ पे अंग्रेजी है, ठीक है, दो वहाँ की ये राजभाषाएं हैं। राजधानी आपको पता ही है अंडमान निकोबार की, पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह भी यहीं पे स्थित है। 3 जिले हैं यहाँ पर। इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में हुआ था। उपराज्यपाल यहाँ पर देवेंद्र कुमार जोशी हैं गाइज, ठीक है। तो आपको पता है जो केंद्र शासित प्रदेश होता है वहाँ पर राज्यपाल नहीं होता, उपराज्यपाल होता है, ठीक है। तो और वे बैरन द्वीप जो है, ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय द्वीप जो है बैरन द्वीप, वो यहीं पर है, अंडमान निकोबार द्वीप पर। अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल जीवमंडल नीचे स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है गाइस। कहाँ पर स्थित है ये? उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। आपसे जिला पूछ लेगा तो आप याद रखना मयूरभंज जिले में जो है ये स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान किया गया था, तो भारत में गरीबी का जो सर्वप्रथम अनुमान किया गया था गाइस, ये किया गया था बगीचा सिंह मिन्हास द्वारा। इनको BS मिन्हास भी कहते हैं, ठीक है, आपको BS मिन्हास करके भी मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 24 मार्च 1921 को, ठीक है, 24 मार्च 2021 को 30वां व्यास सम्मान 2020 किसे प्रदान किया गया? तो गाइज ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है प्रोफेसर शरद पगारे जी को, ठीक है। ये 2020 का है, 21 में मिला। इनको बस इनकी रैंक जरूर याद रखना है कौन से नंबर का है। तो ये 30वां व्यास सम्मान है, ठीक है। कौन सा है? 30वां व्यास सम्मान, और के बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है ये। और इनका जो उपन्यास है उस उपन्यास का नाम आप जरूर याद रखना, क्योंकि उपन्यास पूछा जाता है एग्जाम में। तो इनका उपन्यास है पाटलिपुत्र की समीक्षा, ठीक है। क्या है? पाटलिपुत्र की समीक्षा। क्योंकि जब भी कोई सम्मान मिलता है ना, तो वो किस चीज़ के लिए मिलता है वो ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो 30वां आप जरूर याद रखना। इनसे पहले जो मिला था 2019 वाला, वो नासिरा शर्मा को मिला था। उपन्यास था उनका कागज़ की नाव, ठीक है। और व्यास सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 1991 में। प्रथम व्यास सम्मान जो मिला था वो डॉक्टर राम विलास शर्मा जी को मिला था। किसके लिए? उनका उपन्यास था भारत की प्राचीन परिवार और हिंदी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 2020 में गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनकी जो जयंती मनाई गई है ये 551वीं जयंती मनाई गई है। और 2020 की जगह 2021 पूछ लेते हैं कि 2021 में गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती मनाई गई, तब हो जाएगा 552वीं जयंती, ठीक है। यहाँ से आप जरूर ये वाला पॉइंट याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन UPSSC ने पहले भी पूछ रखे हैं, ठीक है। और गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 में हुआ था, ठीक है, 1469 में हुआ था। आप 2021 में इसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका देख लेना 252 ही आएगा, ठीक है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तलवंडी पंजाब में हुआ था। मृत्यु इनकी 1539 में हुई। सिख धर्म के संस्थापक भी थे गुरु नानक देव जी। अगला क्वेश्चन है, द लास्ट जजमेंट चित्र के चित्रकार कौन थे? तो देखिए, द लास्ट जजमेंट चित्र के जो चित्रकार थे गाइज, ये कौन थे? माइकल एंजेलो। कौन थे? माइकल एंजेलो। तो वी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, अरुण ग्रह के पास उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो देखिए, अरुण ग्रह के पास जो है उपग्रहों की जो संख्या है गाइज, ये है 27। कितनी है? 27। अगला क्वेश्चन है, पर्वत निर्माण से संबंधित प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए, जो पर्वत निर्माण से संबंधित है प्लेट विवर्तनी सिद्धांत,
ये जो प्रस्तुत किया था ये हैरी हैस ने किया था। किसने प्रस्तुत करा था? हैरी हैस ने। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो ये की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो है राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? तो अनुवाद विभाग की जो स्थापना की थी गाइज ये की थी अकबर ने। किसने की थी? अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त जो हैं हो जाते हैं गाइज? तो ये होते हैं अनुच्छेद 83 के 1, ठीक है। अनुच्छेद 83 1 के तहत जो हैं ये प्रति दूसरे वर्ष जो है 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज, महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो महावेली गंगा जो है ये कहाँ की सबसे लंबी है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, किन के मध्य टॉरेंस जल संधि हुई थी? तो देखिए टॉरेंस जल संधि जो हुई थी गाइज ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गाइज देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 होगा गाइज, ठीक है। यहाँ पे ये 1498 होगा, ठीक है, 1498। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच ईस्ट इंडिया 1602, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो 35 का जो हमारा डी नहीं होगा, ठीक है। ये 1664 में नहीं आई थी ये, ठीक है। ये 1664 में नहीं आई थी। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी गाइज ये की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किसान घाट का संबंध किससे है? तो देखिए किसान घाट का जो संबंध है गाइज ये है चौधरी चरण सिंह से। किनसे है? चौधरी चरण सिंह से। अगला है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान जो स्थित है ये स्थित है कानपुर, ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। अगला है, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो देखिए पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेलिंगटन कप का संबंध किससे है? तो वेलिंगटन कप का जो संबंध है ये है हॉकी से। किससे है? हॉकी से। अगला क्वेश्चन है, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था ये हुआ था 1776 में। कमेंट के माध्यम से बताइए कि द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? कई बार मैंने बताया ये। अगला है, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाने किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और ये योजना आयोग के स्थान पर ही लाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आयकर छूटों की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो आयकर जो छूटें होती हैं उनकी समीक्षा करने के लिए जो गठित की गई थी कमेटी, ये कौन सी थी? YV रेड्डी समिति, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन, ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं गाइज ये हैं कपिल। कौन है? कपिल। और न्याय दर्शन के कौन है? यहीं से न्याय दर्शन के तो ये हो जाएंगे गौतम, ठीक है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो महावीर, ठीक है, महावीर ने अपना जो जैन धर्म के, ठीक है, जैन धर्म के थे, इन्होंने जो है अपना उपदेश जो है वो किस भाषा में दिया था? तो ये दिया था इन्होंने प्राकृत में, ठीक है, प्राकृत में। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध है। तो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि का संबंध है गाइज ये है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि की पद्धति किस गवर्नर जनरल ने शुरू की थी? तो सहायक संधि की जो पद्धति है ये शुरू की थी गाइज लॉर्ड वेलेजली ने। किसने शुरू की थी? लॉर्ड वेलेजली ने।
अगला क्वेश्चन है खिलाफत दिवस कब मनाया गया। तो खिलाफत दिवस जो मनाया गया था ये मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 में। अगला क्वेश्चन है माउंट एरबुस किस महाद्वीप का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यह है अंटार्कटिका का। किसका है? अंटार्कटिका का। अगला क्वेश्चन है नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है। तो देखिए नमकीन क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? हैलोफाइट। क्या कहा जाता है? हैलोफाइट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे छोटा प्रादेशिक हिमालय है। तो इनमें से जो सबसे छोटा प्रादेशिक हिमालय है यह है कुमाऊं हिमालय। कौन सा है? कुमाऊं हिमालय। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र जो स्थित है गाइस ये स्थित है मैसूर में। किस में है? मैसूर में। अगला है नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है। नाथपा झाकरी जो परियोजना काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है तो यह है सतलज नदी पर। किस पर है? सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन है भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना जो है वो कब की गई थी। तो देखिए 1964 में जो है भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। अगला है किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो ये कहा जाता है रिपन को। किसको? लॉर्ड रिपन को। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये दिया गया अनुच्छेद 169 के तहत। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर केवल क्या है? विधानसभा है। उत्तराखंड में क्या है? केवल विधानसभा है। तो अनुच्छेद 169 के तहत राज्य में विधान परिषद का भी गठन हो सकता है। ठीक है, तो समाप्ति या प्रावधान का अनुच्छेद जो दे रखा है अनुच्छेद 169 में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन का विकास किसने किया। तो देखिए कंप्यूटर भाषा जो फोर्ट्रॉन है उसका जो विकास किया था J.W. बेकस ने किया था। किसने किया था? J.W. बेकस ने किया था। अगला क्वेश्चन है पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए पोलो में जो होते हैं 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 4। अगला है मेजर सोमनाथ शर्मा का संबंध किस बटालियन से था। तो देखिए मेजर सोमनाथ शर्मा का जो संबंध था ये 4th बटालियन से था और ये बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थी। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट से जो थी ये संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार, ठीक है, राइट लिवलीहुड अवार्ड जो है वो किस वर्ष दिया गया था। तो राइट लिवलीहुड पुरस्कार जो दिया गया था ये 1987 में दिया गया था। ठीक है, और देखिए चिपको जो आंदोलन हुआ था ये 1972-73 में हुआ था। ठीक है, 72-73 में हुआ था। और संबंध इससे जो इस आंदोलन की जननी मानी जाती है वो कौन मानी जाती है? गोरा देवी। और गोरा देवी को जो प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला था वो कब मिला था गाइस? 1986 में। डेट आप याद रखना क्योंकि पूछा गया है 1986 में। कब मिला था? 1986 में। ठीक है, उसके अलावा इससे और व्यक्ति भी जुड़े हुए थे जैसे सुंदरलाल बहुगुणा हैं, गोविंद सिंह रावत हैं, चंडी प्रसाद भट्ट हैं, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा ने एक नारा दिया था हिमालय बचाओ देश बचाओ। अगला क्वेश्चन है राजाजी राष्ट्रीय पार्क को राष्ट्रीय जो टाइगर रिजर्व का दर्जा है वो कब मिला था। तो देखिए राजाजी राष्ट्रीय पार्क को जो टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला था ये मिला था 18 अप्रैल 2015 को। कब मिला था? 18 अप्रैल 2015 को। ठीक है, देखिए राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। ठीक है, काफ़ी पूछी जाती है इसकी स्थापना। और 3 जिलों में ये फैला हुआ है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में। क्षेत्रफल इसका काफ़ी पूछा जाता है, 820.42 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। और तीन अभ्यारण्यों से मिलकर बना है मोतीचूर अभ्यारण्य, चिल्ला अभ्यारण्य और राजाजी अभ्यारण्य। मुख्यालय इसका देहरादून है। ठीक है, और क्वेश्चन आता है कि भारत और राज्य का पहला कॉर्बेट रिजर्व कौन सा है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क 1 नवंबर 1973 को बना था। ठीक है, टाइगर रिजर्व। अगला है राज्य में नई पर्यटन नीति कब लागू की गई। तो देखिए राज्य में नई पर्यटन नीति जो लागू की गई थी ये अगस्त 2018 में की गई थी। कब की गई थी? अगस्त 2018 में। राज्यपाल थे उस समय पे बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। पूछ लेगा कि पर्यटन नीति का गठन कब हुआ था राज्य के टाइम पर। ठीक है, तो अंतिम सरकार में कब हुआ था। तो 26 अप्रैल। ठीक है, 26 अप्रैल 2001 में जो है पर्यटन नीति का जो है गठन किया गया था। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पहला वाला भी याद होना चाहिए और वर्तमान वाले भी याद होना चाहिए। तो जो पहले गठन के टाइम पर पर्यटन नीति थी अप्रैल 2001 और वर्तमान में अगस्त 2018। अगला क्वेश्चन है
वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वराज योजना कब शुरू की गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो ये शुरू की गई थी 1 जून 2002 को, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। इसका उद्देश्य जो है पर्यटन के क्षेत्र में जो है जन सहभागिता को जो है बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, राज्य में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय का गठन कब हुआ? तो राज्य में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय का जो गठन हुआ था गाइज, ये हुआ था 3 दिसंबर 2001 को। कब हुआ था? 3 दिसंबर 2001 को। मुख्यालय इसका देहरादून में है। ठीक है, कहाँ पर है? देहरादून में इसका मुख्यालय है। और राज्य खनन नीति की घोषणा, यहीं से क्वेश्चन आप याद रख लो कि राज्य में ये खनन का काम खनन से संबंधित है ना, तो खनन, राज्य में खनन नीति की जो घोषणा हुई थी ये 4 अप्रैल, ठीक है याद रखना, 4 अप्रैल 2001 को की गई थी। खनिज जो है, खनिज, ठीक है, खनिज जो आता है, खनिज उप खनिज जो आते हैं ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड कब किया गया? तो देखिए, जब राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, तो 9 नवंबर 2000 से 31 दिसंबर 2006 तक, ठीक है, उत्तरांचल नाम था राज्य का। उसके बाद 1 जनवरी 2007 से क्या हो गया था? उत्तराखंड। तो ये आप याद रखना कब उत्तरांचल बना और कब उत्तराखंड बना, नाम में परिवर्तन हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ थी जिसे बाद में पौड़ी स्थानांतरित किया गया था? तो ये थी पहले श्रीनगर। ठीक है, पहले कहाँ थी? श्रीनगर, जिसे बाद में पौड़ी स्थानांतरित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी नेपाल के राजा अशोक चल्ल ने कब कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया था? तो ये किया था 1191 में। अगला क्वेश्चन है, कब टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर तिरंगा फहराया गया था? तो ये फहराया गया था 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, टिहरी रियासत छोड़ के। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? तो उत्तराखंड में होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी गाइस, ये हुई थी 1914 में। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिकल पंख में, ठीक है, कलिकलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है? ठीक है, 12 अवतार बताया गया है। तो इसका जो सही आंसर ये है ललित सूर्यदेव को। ठीक है, ललित पुत्र सूर्यदेव को। अगला है, गढ़वाल में पवार वंश का शासन 888 ईस्वी से कब तक रहा था? तो ये रहा था अगस्त 1949 तक। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है? तो देखिए, उत्तराखंड का जो बारदोली, या यहाँ पे मिल लग जाता है कुमाऊँ का बारदोली। ठीक है, उत्तराखंड का बारदोली या कुमाऊँ का बारदोली जो कहा जाता है, ये किसको कहा जाता है गाइस? तो ये कहा जाता है सल्ट को। ठीक है, साल्ट या सल्ट को। कहाँ पर है ये? अल्मोड़ा में। क्वेश्चन आता है कि गढ़वाल का बारदोली किसको कहते हैं, तब क्या लगाओगे आप आंसर? गुजड़ू। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? तो अल्मोड़ा में जो डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी ये हुई थी 1870 में। कब हुई थी? 1870 में। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊँ क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो कुमाऊँ क्षेत्र का जो सर्वाधिक उल्लेख मिलता है ये मिलता है स्कंद पुराण में। ठीक है, स्कंद पुराण में। अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? तो लघु हिमालय जो स्थित है गाइस, ये स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस हिमालय क्षेत्र की पर्वत श्रेणी जाक्षर श्रेणी कहलाती है? तो ये कहलाती है ट्रांस हिमालय क्षेत्र की। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा दर्रा स्थित है? तो देखिए, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर जो दर्रा स्थित है गाइज, ये स्थित है माड़ा दर्रा। ठीक है, माड़ा दर्रा की जो ऊंचाई है, मतलब ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो आप याद रखेंगे 5632 मीटर। ठीक है, 5632 मीटर, जिसमें से नीति दर्रे की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है 5389 मीटर है। ठीक है, इसमें जो थांगला दर्रा है इसकी ऊंचाई 5328 मीटर है। ठीक है, तो राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा दर्रा स्थित है? माड़ा दर्रा। और माड़ा दर्रा जो है चमोली और तिब्बत के बीच में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास है वो किसने किया था? तो ये किया था रैमजे ने। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पंचेश्वर किस भगवान को समर्पित हैं? तो प्रसिद्ध जो पंचेश्वर हैं ये भगवान शिव को समर्पित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित में से किस शहर का प्राचीन काल में नाम शाह जफर था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था जसपुर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
स्वामी विवेकानंद ने कब मायावती आश्रम में रामकृष्ण शक्ति मठ की जो है स्थापना की थी? तो 1901 में। कब की थी? 1901 में। अगला है कत्यूरी शासकों की अधिष्ठात्री कुलदेवी कोट भ्रामरी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बैजनाथ में। कहाँ पर स्थित है? बैजनाथ में। अगला क्वेश्चन है ताड़ीखेत कहाँ स्थित है? तो गाइस ताड़ीखेत जो स्थित है ये रानीखेत में, ठीक है, रानीखेत। अगला क्वेश्चन है अंग्रेज़ों द्वारा आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब की गई? तो अंग्रेज़ों द्वारा जो आधुनिक रानीखेत की स्थापना की गई थी ये की गई थी 1869 में। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा में स्थित जालना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये फल उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर कवयित्री महादेवी वर्मा की स्मृति में एक संग्रहालय है? तो ये कहाँ पर है? रामगढ़। और रामगढ़ कहाँ पड़ता है? नैनीताल में। अगला है नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है? तो नचिकेता ताल जो स्थित है ये उत्तरकाशी में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। अगला है शारदा नहर प्रणाली का निर्माण जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में। अगला क्वेश्चन है कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा, ठीक है, वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? तो यह है धान, गेहूँ, मंडवा और पड़ती। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य में कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो दिसंबर 2000 में। ठीक है, कब हुआ था कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन? दिसंबर 2000 में। अगला क्वेश्चन है राज्य में चाय विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो 2004 में। अगला क्वेश्चन है राज्य में नींबू संतरा के उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो राज्य में नींबू संतरा उत्पादन के जो प्रमुख क्षेत्र हैं गाइस ये हैं नैनीताल और अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन है राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में वनों से लगी भूमि को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बुनिया। ठीक है, क्या कहा जाता है? बुनिया। अगला है निम्नलिखित में से किस भूमि बंदोबस्त को विकेट बंदोबस्त भी कहते हैं? तो ये कहते हैं नौवा भूमि बंदोबस्त को। अगला क्वेश्चन है राज्य के किस जिले में टिन खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है चमोली में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गौरी कुंड कहाँ स्थित है? तो गौरी कुंड जो स्थित है गाइस ये स्थित है रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है जोराई बुग्याल किस जिले में स्थित है? तो जोराई बुग्याल जो है ये टिहरी में है। कहाँ पर है? टिहरी में। अगला क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल टैक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हरिद्वार में। कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में। तो गाइज़ ये थे यूके SSC मॉडल पेपर पार्ट 9 से 100 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज़ आपके 100 में से जितने भी मार्क्स आए हो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।